बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन रिक्शा वाले मंत्री राजनाथ सिंह साहब उर्फ नींबू मिर्ची वाले बाबा, इन्होंने जी हालिया दिनों में स्टेटमेंट दिया है, कल परसों में ही, कि इंडियन आर्मी को हमेशा तैयार रहना चाहिए चाइना के बॉर्डर पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इनको कोट किया है कि कॉन्फिडेंट आर्मी कैन डील विद एनी कंटिजेंसी अलोंग चाइना बॉर्डर। हम तो किसी भी किस्म की सिचुएशन को फेस करने की क्षमता रखते हैं, ऐसी आर्मी है हमारे पास। और बाबा जी फरमाते हैं कि वॉर प्रिपेयर्डनेस शुड बी अ कंटिन्यूअस फिनोमिनन एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन इवेंट्स दैट मे क्रॉप अप एट एनी टाइम। और वो इतने श्योर हैं कि इंडिया बिल्कुल रेडी है और चाइना कुछ भी करेगा तो हम उनको मुंह तोड़, सर फोड़, टांग तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। इतने वो कॉन्फिडेंट हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स इनके हवाले से लिख रहा है कि वी शुड ऑलवेज बी ऑनिंग आवर फाइटिंग स्किल्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजीज टू एक्ट इफेक्टिवली वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी टेक्नोलॉजी सारा कुछ रेडी रखें, जब भी ज़रूरत पड़े बस छा जाए मैदान में, आप ही हों बस, सामने वाला जो ना ढेर करके रख दें उसको, जैसे ही बस नगारा बजे जंग का और आप जो है वो चढ़ जाएं, विक्ट्री का अनाउंस कर दें फौरी तौर पर। अब देखें, ये जो राजनाथ सिंह साहब है ना, मैं आपको इनके बारे में एक बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए थे, एक गांव में किसान के घर में पैदा हुए। ये फिजिक्स के लेक्चरर भी थे, इन्होंने मास्टर्स असल में किया हुआ है फिजिक्स के अंदर। इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको, ये कोई मिलिट्री के बंदे नहीं है, इनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है। इनको उठा के डिफेंस मिनिस्टर तो लगा दिया, यही तो मसला है ना इंडिया के अंदर। अगर किसी बंदे के पास किसी शोबे में कैपेसिटी नहीं होती, उसको भी उठा के वहाँ डाला जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम ये काम करो, हालांकि उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं होती इस हवाले से। ये फिजिक्स का बंदा है, इसको उठा के डिफेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है। और फिर नॉन टेक्निकल बंदा जो भी भाषणबाजी झाड़ रहा होता है, इंडिया के अंदर बिलीव किया जाता है कि यार यही सही बोल रहा है, ये अगर बोल रहा है हम सक्षम है तो मतलब सक्षम है। नॉन टेक्निकल बंदा है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जब इसको समझ ही नहीं है डिफेंस की, तो ये जाहिर सी बात है इसी तरह की बात करेगा कि हरदम रेडी हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम ही मैदान के अंदर छा जाएंगे और पता नहीं कैसे क्या कर देंगे, और चाइना की तो ऐसी की तैसी ये सब कुछ कर देंगे। अगर आपको हालात का, वाकियात का और सिचुएशन का इदराक होगा ना कि सामने वाली जो आपकी अपोनेंट फोर्स है वो क्या कर रही है, तभी आप बेहतर तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। मुझे यूं लगता है कभी कभी इंडिया के टॉप के जनरल्स, इंडिया के टॉप के लेवल पर बैठे हुए लोगों को शायद ये आइडिया ही नहीं है कि वहां से क्या प्रिपेयर्डनेस हो रही है। मुझे लगता है ये अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ नहीं कर रहे। यानी ये जिस किस्म की भी फॉर्मेशंस बना रहे हैं, जिस किस्म के भी वहां पर ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो काम आ सकती हैं, चाइना के खिलाफ नहीं आ सकती। चाइना इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर, इनको इस बात का शायद इदराक नहीं हो रहा। मैं ज़रा आपको पॉलिटिको एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनकी हालिया दिनों में एक छपने वाली रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके और वो रिपोर्ट जारी की थी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इधर से ये जो लोकली मेड हथियार और सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी पर रिलाय करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और वो समझ रहे हैं कि बस यही हमें काम आएंगी चाइना के खिलाफ। उधर से क्या आ रहा है, दूसरी साइड चाइना क्या कर रही है। पॉलिटिको की तरह ये रिपोर्ट देख लें आप। ये कह रहे हैं कि वी स्पेंट अ ईयर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट द चाइनीज आर्मी इज बाइंग, हियर इज व्हाट वी लर्नड। Publicly available documents show how Chinese progress in military artificial intelligence is being driven in part by access to American technology and capital। यानी वहाँ से सिर्फ चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं, अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी आ रही है इनके अंदर। इनकी जो PLA है ना, उसके अंदर अमेरिका को भी पता नहीं और उनकी टेक्नोलॉजी भी चाइना के अंदर आ रही है स्लोली। वो कह रहे हैं आवर जस्ट पब्लिश्ड रिपोर्ट बेस्ड इंटायरली ऑन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन शोज how China is already using artificial intelligence in its military strategy, as well as how it plans to acquire future artificial intelligence capabilities. We found that the Chinese military is intelligentizing warfare by purchasing artificial intelligence systems for all manner of applications, including autonomous vehicles, intelligence analysis, decision support, electronic warfare, and cyber operations. At the same time, we found reason to be skeptical
for the most ominous predictions about China's efforts to fully automate warfare through doomsday-like weapons. वहाँ पर जो सामने वाली जो आपके हरीफ है वो तैयारी किस जंग की कर रहे हैं, इसको सोचें। आप बंदे भर्ती कर रहे हैं, आप 10,000 नए लोग लेकर आ रहे हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के अंदर अगेंस्ट चाइना। 10,000 वो पुराने ज़माने की, मैं यही तो कहता रहता हूँ, पुराने ज़माने की अप्रोच। ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी सोल्जर भर्ती करते रहो। ऑलरेडी 15-16 लाख की फौज है और भी बढ़ाते रहो इसको। 10,000 नए बंदे भर्ती कर रहे हैं। लेकिन सामने से क्या हो रहा है? सामने से मशीनों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर्स में, रोबोट्स में, यानी ऐसी चीज़ों में जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या तो बिल्कुल नहीं होगी या तो मिनिमम होगी। ये खुद ही लड़ रहे होंगे, खुद ही डिसीजन, इनके हथियार जो है वो कर रहे होंगे, खुद ही कर रहे होंगे डिसीजंस। ये सिर्फ उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। इंडिया की ह्यूमन सोल्जर्स मशीनों से लड़ रहे होंगे, ये पॉपकॉर्न लेकर टीवी पे देख रहे होंगे उनको लड़ते हुए मशीनों के साथ। तो सामने वाली जो फोर्स है वो उस लेवल की जंग की तैयारी कर रही है और आप यहाँ पर बैठ के इंसानी सोल्जर्स भर्ती कर रहे हैं। फिजिक्स का लेक्चरर डिफेंस की स्ट्रेटजी बता रहा है वहाँ पर बैठा हुआ इंडिया के अंदर, और पब्लिक बिलीव कर रही है। हिंदुत्ववादी जो भक्त हैं, वो भक्तों का मसला ये भी होता है, वो हाइपर नेशनलिस्ट किस्म के होते हैं, सोचते कम है असल में, मतलब जज्बाती किस्म के होते हैं। उनको अगर आप कहेंगे ना कि यार यहाँ पर कमी है इंडिया के अंदर, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। बजाय इसके कि उस कमी पे गौर करें और उसको ठीक करने की कोशिश, गुस्सा हो जाते हैं, यार तुमने ये क्यों बोला, हम में ये वाली कमी है। तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने के आदी नहीं होते, आपको बुरा भला बोलेंगे कि यार ये क्यों बोल रहे हो हमें। हालांकि ये देखें ना, आपके मानने न मानने से फैक्ट्स जो हैं वो चेंज नहीं हो जाते। मोस्टली ये जो लोग बैठे हैं ऊपर के लेवल पर जो कि इंडिया के अंदर डिफेंस की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मोदी साहब खुद आरएसएस के मेंबर, और राजनाथ सिंह खुद भी, ये भी आरएसएस का मेंबर था। ये जब मास्टर्स करते थे फिज़िक्स के अंदर, तो उन दिनों में भी बड़े फाल रुकन थे आरएसएस के। उसके बाद एक कॉलेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेक्चरर लगे और उन दोनों में फिर इन्होंने सियासत शुरू की थी, पॉलिटिक्स, और फिर आरएसएस ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया था बीजेपी के अंदर। तो आप नॉन टेक्निकल बंदों की बातों में आकर दिल को तसल्ली देते हैं। वो 3 इडियट्स फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था ना, आमिर खान कहता है कि हमारे गांव में एक चौकीदार था, वो सारी रात जो है ना ऑल इज़ वेल कहता रहता था, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, चौकी भी देता था, ऑल इज़ वेल भी कहता रहता था। और वो कहते हम सो जाते थे मुतमईन होके कि यार सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। वो कहता है कि कई साल के बाद हमें पता चला ये तो अंधा था, देख नहीं सकता था रात को, असल में रात के टाइम पे ये बिल्कुल नहीं देख सकता था, और हम इसकी बातों पे, ऑल इज़ वेल पे जो है ना वो रिलैक्स होके सो जाते थे कि कोई जाग रहा है और प्रोटेक्शन कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ ऑल इज़ वेल किस्म की सिचुएशन लग रही है। नॉन टेक्निकल बंदे कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं और उन पे बिलीव किया जा रहा है कि वाकई हम सक्षम हैं, जबकि सामने वाली जो पार्टी है चाइनीज़, वो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं असल में, जहाँ पर रोबोट्स और सॉफ्टवेयर जो हैं वो लड़ रहे होंगे।